तो प्यारे बच्चों, दुनिया की सबसे बेहतरीन एलसीएम निकालने की ट्रिक मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, जो आपने पढ़ी तो क्या दोस्तों, सपने में सोची भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी कि ऐसी भी कोई ट्रिक है जिससे हम चुटकियों में दोस्तों एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और ऐसी बेहतरीन, ऐसा इजी मेथड आपको बताने वाला हूं कि भैया एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एलसीएम का आ जाए, चुटकियों में आप सॉल्व कर पाओगे। प्लस एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भैया इस ट्रिक से कितना जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हो। समझते भैया ऐसी कौन सी ट्रिक है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं भैया, किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की। किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की, जिसको हिंदी में बोला जाता है लासा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी बताना जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरी इसलिए था भाई, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भैया कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कौन सा है जिसे आप चुटकियों में पता कर सकते हैं भैया, देखना बड़े ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने इस तरीके से, ध्यान से समझना, इस तरीके से 18, 36 और 144 कोई नंबर आ जाता है, ध्यान से समझना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। या फिर प्यारे बच्चों आपके सामने 25, 50 या फिर प्यारे बच्चों आपके सामने 500 कोई नंबर आ जाता है और आपसे पूछा जाता है केवल इतना कि भैया इसकी एलसीएम बता दो, कि भैया इसका एलसीएम बता दो। तब आपको क्या करना है, आपको केवल ये देखना है कि क्या ये नंबर जो हैं एक ही टेबल में है। नहीं है तो कोई भी टेंशन नहीं है, फिर भी हम आसानी से कर पाएंगे। केवल आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में प्यारे बच्चों ये देखना है कि इनमें सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है। सबसे बड़ा वाला नंबर है 144। तो हम देखेंगे क्या 144 18 से क्रॉस हो रहा है, हो रहा है भाई, हटा दिया। क्या 36 से 144 क्रॉस हो रहा है, हो रहा है, ये भी हटा दिया। इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 144। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे बड़ा नंबर देखना है और दोनों नंबर का अगर उसमें डिवाइड जा रहा है या तीनों नंबर का डिवाइड जा रहा है तो ऐसे आप एलसीएम चुटकियों में निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 दोबारा समझते भैया, एक और क्वेश्चन इसका देखिए कि भैया लास्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 500। क्या 500 25 से डिवाइड है भाई, आसानी से 50 का डिवाइड है, तो एलसीएम कितना हो गया आपका 500। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान था, ये हमें पता था। मुझे पता है आपको पता होगा भाई, किसी बच्चे को ये भी नहीं पता होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक नंबर का डिवाइड जा रहा है, एक का ना जाए, तो ये भी तो समस्या थी भाई। तो इस समस्या का भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया और कॉन्सेप्ट नंबर 2 दे दिया। क्या दे दिया प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 दे दिया। अब देखना इस कॉन्सेप्ट नंबर 2 से क्या होता है, इससे भी बड़ा चमत्कार होगा। देखना कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने देखा कि हमने एक नंबर लिया 18 और एक नंबर लिया हमने प्यारे बच्चों कितना, यहां पे हमने लिया 24। ठीक है, और एक नंबर लिया हमने कितना प्यारे बच्चों, 144। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले वही देखेंगे। ठीक है, यहां से हम 24 को हटा देते हैं क्योंकि 24 भी इसमें डिविजिबल है नहीं, एक जैसा नंबर आपके लिए हो जाता, फिर कंफ्यूजन आ जाती कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। अब प्यारे बच्चों हमें इसका निकालना क्या है, एलसीएम। निकालना क्या है प्यारे बच्चों, एलसीएम। अब देखना कैसे चुटकियों में इसका एलसीएम आता है। सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों कि क्या इसमें, देखिए देखना यही है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर देखें तो प्यारे बच्चों क्या है, 144। 144। क्या इसमें 18 का डिवाइड जा रहा है, जा रहा है, हटा दिया। क्या इसमें 10 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में यही तो देखना था भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में तो ये था कि 18 का भी डिवाइड जा रहा है, 36 का डिवाइड जा रहा है, तो एलसीएम ये हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट नंबर 1 में यही चेक करना था ओनली। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमें देखना है कि क्या एक का डिवाइड जा रहा है, दूसरे का नहीं जा रहा, तो क्या करें। तब प्यारे बच्चों आपको देखना है
इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 से दोनों कटेंगे और किसी से क्रॉस नहीं होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 से छोटे वाले नंबर को क्रॉस कर देना है, जो आ जाएगा आपका 5, और सीधा सीधा आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है कि भैया 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 22 और 5 और 2 7, 720 आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी ट्रिक है, ये भी अच्छी ट्रिक है, देखना एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, फिर नेक्स्ट लेवल वाली ट्रिक पे चलते हैं। ओ बड़ी उम्दा ट्रिक है यार, उससे अच्छी कोई ट्रिक ही नहीं है, ठीक है। पहले सब्र रखना है, धीरे धीरे सीखना है, ऐसा कि नहीं वीडियो को स्किप करने लग गए, आगे बढ़ाने लग गए, कौन सी ट्रिक है, पहले इसको और समझ लेते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई आपके सामने मैंने लिया 8, मैंने लिया 16, मैंने लिया 90 और मैंने लिया यहाँ पे 120। यार इसका तो एलसीएम मजाक में आएगा नहीं, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तब हम पहुंचे सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट पर, और हमने देखा कि भैया इसका भी निकालना है हमको क्या, एलसीएम। और जब एलसीएम निकालना है तो बच्चों की तरह भी तो सॉल्व करना। देखो सबसे पहला काम कि भैया सबसे बड़ा नंबर देखना है, 120 है। क्या 120 में 8 का डिवाइड जा रहा है, जा रहा है भाई, इसमें भी जा रहा था, तो 8 को उठा दो। क्या 16 का इसमें डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा भाई, तब आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये बड़े वाले नंबर का केवल डबल कर देना है, डबल कर देंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 240। अब चेक करेंगे क्या 16 का इसमें जा रहा है, 16 कम 16, 16 पंजे 16 में हट गया। अब बचे भाई 2, अब बचे भाई क्या 2, 0 तो दोनों में कॉमन है, 0 तो दोनों में कॉमन है, या 9 और यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 24 है, 90 का डिवाइड जाएगा नहीं, दोनों में कॉमन है, तो 0 को तो मारो गोली, 0 को क्या मारो प्यारे बच्चों गोली। और यहाँ से देखो इन दोनों में अब कॉमन क्या है, 3 का डिवाइड जाएगा दोनों में, तो छोटे वाले नंबर को 3 से क्रॉस कर लो भैया, कितनी बार क्रॉस होगा, 3 बार, और 3 का गुणा कर दो इसमें भैया 24 या 72, ये आ जाएगा आपका 720। बात आएगी नहीं समझ में। तो ये हो गया भैया कॉन्सेप्ट नंबर 1। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझते हैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, उससे सब कुछ सरल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत। वो कॉन्सेप्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से एमटीएस ने भी क्वेश्चन पूछा है। देखेंगे भैया कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा देखिएगा। हमारी एक एक क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगी, एक एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए हमारी क्लासेस में मिलता है। तो आपसे हम यही कहते हैं यार, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बात सिखाना है कि भैया ऐसी भी ट्रिकें हैं जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते थे। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 केवल ये कहता है प्यारे बच्चों, यदि ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर हो, क्या हो बेटा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्या बेटा, अभाज्य संख्या, ये सभी जानते हैं, इनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा, ध्यान से समझना बेटा, हमेशा उनका गुणनफल होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल मतलब मल्टीपल होता है, गुणनफल मतलब मल्टीपल होता है। ठीक है बेटा, बात को समझना। ठीक है, बात को क्या करना है, केवल समझना है, कुछ नहीं, इसमें टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल भी। प्यारे बच्चों कैसे समझ में आएगा वो हम समझाएंगे कि कैसे समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों केवल ये देखिए, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 11 और 13 दो प्राइम नंबर आ गए, और मैंने कहा दो नहीं बेटे 3 आ गए। मैंने कहा कि एक आ गया 29 और एक आ गया बेटा 3 और एक आ गया बेटा 7। सिंपल सी बात है यार। अब आपको प्यारे बच्चों करना क्या है कि हमें चाहिए एलसीएम। हमें क्या चाहिए बेटा, इनका एलसीएम। एलसीएम चाहिए तो हमने आपको जस्ट अभी बताया है बेटा कि अगर प्राइम नंबर हो, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो भैया। 13 कम 13 के 3 और 13 और 1 14, 143 हो जाएगा। एलसीएम चुटकियों में आ जाएगा, कुछ भी आपको एलसीएम का फैक्टराइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, क्या ये भी प्राइम नंबर है? हैं प्राइम नंबर है 29, 3 और 7 तीनों। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, 3 नाम 27, ठीक है, 2 और 3 दूनी 6 और 2 ये 87, और फिर 7 का भी मल्टीप्लाई आपको कर देना है 9, और यहाँ से कितना बेटा 4 और 56 और ये 609 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? अगर प्राइम नंबर हो तो आपको क्या करना है, लेकिन बेटा एक प्राइम हो एक ना हो तो, एक प्राइम हो एक ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई। एक प्राइम हो एक ना हो तो भैया हम ट्रिक बताएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि 2-4 सवाल रट के बता दिए। एक भी एग्जाम का क्वेश्चन देखो, यूट्यूब पर जो एलसीएम की ट्रिक अभी तक जो चल रही है मैं क्लियर बता दूं, उनमें इतना है बेटा कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन बना के रटा दिए जाते हैं, और रटाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, रटाने के बाद उन्हीं को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया जाता है। और जबकि एग्जाम के जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो उन ट्रिक से नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम का कोई भी एलसीएम का क्वेश्चन उठा लेना, तुरंत ना हो जाए तो मुझसे कह देना कमेंट करके, सर आपने गलत ट्रिक बताई थी। ठीक है, देखो बेटा समझते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखना बेटा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि एक प्राइम नंबर ना हो और एक प्राइम नंबर हो, एक प्राइम नंबर और आपके बेटा 2 प्राइम नंबर हो और एक प्राइम नंबर ना हो, एक प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, तब आपको क्या करना है बेटा, तब भी आपको वही कॉन्सेप्ट रटना है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई 60 एलसीएम आ जाएगा, 21 का इसमें करेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब बेटा ऐसा हो जाए कि 2 प्राइम नंबर, देखो यहाँ 2 प्राइम नंबर थे, 2 प्राइम एक अलग नंबर था। ठीक है, कोई सा रियल नंबर हो सकता है। अगर मैं कहूँ बेटा कि 2 अलग नंबर हो एक प्राइम हो तो भी हमें ऐसे ही करना भैया जो हमने आपको सिखाया था बेटा। फिर हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा और आपको बताएंगे कि हम इतना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन करके बताएंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन भी बताएंगे बेटा आपको जो अभी आ रहे हैं फिलहाल में, कि क्या हम इतना जल्दी इस ट्रिक से कर सकते थे। ठीक है बेटा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसी टेंशन मतलब सीजीएल मेंस तक कल क्वेश्चन इसमें कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो मैं केवल इतना कह रहा हूं बेटा कि एक नंबर 10 है और एक नंबर 15 है और एक नंबर 7 है, केवल एक नंबर प्राइम हो, केवल एक नंबर क्या हो बेटा प्राइम हो, तब भी आपको कुछ नहीं करना। तो आपको वही ट्रिक अब आजमानी है जो पहले थी, कि सबसे बड़ा वाला नंबर या सबसे जो प्राइम है उसको हटा दो साइड में, उन दोनों में सबसे बड़ा नंबर देख लो 15, 15 का डबल 30, 30 में 10 का जा रहा है तो 30 तो ये आ गया बेटा। अब कुछ नहीं, जो भी प्राइम नंबर है उसका बेटा ओनली मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा बेटा 210 आ जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? तो आपको कैसे करना, इस तरीके से क्वेश्चन में माइंड लगाना है, और ये कॉन्सेप्ट एक जैसा ही था, मैं कहूँ कि आपसे अलग था, दूसरा था, तीसरा था, कुछ भी नहीं, केवल सिंपल पैटर्न है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान से देखना। अब चलते हैं सीधे बेटा क्वेश्चन की तरफ और बेहतरीन तरीके से करेंगे, देखना। देखो अब ये एसएससी सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है बेटा, सिंपल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको बता रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन उम्दा ट्रिक ही बताएंगे आपको, ऐसा कोई ट्रिक ना बताएंगे बेटा जिसमें प्रॉब्लम हो आपको। ठीक है, देखो 3 व्यक्ति एक स्थान से चलना आरंभ करते हैं, उनके कदम क्रम से 63, 70 और 77 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम बताना है। एलसीएम के लिए हमारे पास नंबर है बेटा 63, 70 और 77। ठीक है, देखो बेटा केवल कॉन्सेप्ट को समझना था और कुछ नहीं। देखो बेटा सबसे बड़ा नंबर 77, 77 में किसी का जा रहा नहीं जा रहा बेटा, लेकिन अगर यहाँ देखें बेटा तो यहाँ 0 एक्स्ट्रा है और यहाँ 0 नहीं है, तो केवल आपको 77 में 0 ऐड कर लेना है। ये 0 ऐड हो गया बेटा, हो गया कि नहीं ऐड? ठीक है, हो गया ना ऐड। अब ये गया काम से, 7 का तो जा ही रहा था, 0 और लगा दिया, इसका तो गया काम से, गया काम से ना नंबर। अब बेटा ये बताओ छोटा नंबर है और एक ये बचा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा, अभी जो ट्रिक बताई थी उसी से बताऊंगा, बदलूंगा नहीं, बदलने वालों में से नहीं हूं मैं। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ से बेटा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 63 और यहाँ कितना है 770, इनमें छोटा नंबर क्या है, ये इन दोनों में किसका डिवाइड जाता है 7 का, तो 7 का डिवाइड जा सकता है, तो ये छोटे वाले नंबर को क्रॉस करना बताया था केवल 9 टाइम, 9 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, केवल मल्टीप्लाई 0, 3 और 9 7 63 और ये 6, 63 और 6 69, 69
6 ठीक है बेटा, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। देखो आया कि नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन हमारी ट्रिक से आया कि नहीं। और करते हैं बेटा, और करते हैं, टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन हमें रट रखा हो इस ट्रिक से हो रहा हो, और भी होगा बेटा, हमारे ट्रिक से होगा, जरूर होगा, 100% होगा। देखो ये देखो क्वेश्चन, अभी आपको बताया था ना मैंने, अभी आपको बताया था 2022 एमटीएस में पूछा गया बेटा क्वेश्चन, हमारे कॉन्सेप्ट से पूछा गया। देख लो हमारे कॉन्सेप्ट से, जो हमारा कॉन्सेप्ट था उससे पूछा गया। देख लो ये कह रहा है, यदि K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो K1 और K2 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक गुणनफल। देखो मैंने आपको बेटा बताया था कि अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका मल्टीपल होगा, ठीक है। और एचसीएफ हमेशा बेटा एक होता है, एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर का एक होता है, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ करना ही। एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, ठीक है। एचसीएफ की भी ट्रिक है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही उमदा ट्रिक बनाते हैं हम आपके लिए। देखो तो K1 K2 के महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, मतलब हमको बताना बेटा इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल, ठीक है। और नंबर क्या है बेटा हमारे पास, K1 और K2। मैं कह रहा हूं K1 K2 नहीं है, मैं कह रहा हूं बेटा K1 K2 है ही नहीं, मैं कह रहा हूं एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, तब भी कोई बात नहीं, K1 और K2 बड़ा 2 बना देते हैं, ठीक है, K1 K2। तो एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा कि नहीं बेटा, K1 इंटू K2, बात है कि नहीं समझ में। प्राइम नंबर का एलसीएम का तो उनका मल्टीपल। एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K1 इंटू K2। बताओ बेटा, कुछ था हमारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं मैंने आपको। ये ट्रिक का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपने शायद वो वीडियो ना देखी, इसलिए मैं लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ नहीं है, आगे देखो। अब देखो बेटा ये एलसीएम का ट्रिक, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हमने बताया था, वही कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है, कुछ नहीं था बेटा। ये है 86.6 373.2 का एलसीएम बताना है। मैंने क्या बताया था बेटा, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, सबसे, देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से, 86.6, ठीक है, और यहाँ से 373.2, ठीक है, 373.2, ठीक है बेटा। केवल ये देखना है क्या इसका इसमें डिवाइड जा रहा है, सिंपल सी बात है, जा रहा, सिंपल सी बात है बेटा, जा रहा है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा मल्टीपल है इसका ये, ठीक है कि नहीं, सीधा सीधा मल्टीपल है, और सीधा सीधा मल्टीपल है तो बेटा कुछ करना ही नहीं था इसमें। क्या था मुझे बताओ बेटा, क्या था, कुछ था नहीं, तो ये इससे क्रॉस हो रहा है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चा ही बता देगा, सीधा सीधा डिवाइड जा रहा है, पॉइंट हटा लीजिए यार, पॉइंट हटा लीजिए बेटा, सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। देखो आगे चलते बेटा, आगे चलते, ठीक है। ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको समझना बेटा, इसको समझना, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखना ये कह रहा है 3.6 1.8 और 0.144 का एलसीएम आपको बताना, ध्यान समझना। ये पूछ रहा है कि 3.6 और 1.8 और 0.144 का एलसीएम आपको बताना है। और ये क्वेश्चन कोई टुच्चे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, कोई पुराना भी क्वेश्चन नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है एसएससी सिजिल मेंस 2022 का, ठीक है। मजा तो आएगा क्वेश्चन में, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। देखो मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने कहा कि 2 और 4 का लासा बताइए, तो बच्चा ही बता देगा सर क्या पूछ रहे हो, 4 है बेटा। मैंने कहा केवल इतना कि यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिए, 4 के आगे, अब बताना बेटा, तो आप कहेंगे सर 2 है, रिपीट हो गया 2 है, तो पॉइंट लगने के बाद अगर मल्टीपल दे रखे हो, देखो 36 है 144 में डिवाइड जाता, 18 का इसमें डिवाइड जाता, समझना बेटा मेरा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अगर बेटा मैं आपसे कहता, क्या कहता बेटा 36 18 और 144 का एलसीएम बताइए, तो आप क्या कहते हैं कि सर ये भी डिवाइड जा रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में थी ये बात, पहले वाले कॉन्सेप्ट में, इसका भी इसमें डिवाइड जा रहा है, तो एलसीएम क्या है बेटा, क्या है एलसीएम, यहाँ पे कितना है एलसीएम 144, ठीक है कि नहीं। अब बेटा हमें केवल ये समझना है, तो बड़ा नंबर देख रहे थे ना, पॉइंट लगने से यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, यही तो है, तो ये भी डिवाइड जा रहा होगा, इसका भी डिवाइड जा रहा होगा, तो 3.6 आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा एलसीएम। ऐसा मत करना कि आप इस पे पहुंच जाएं, इस पे पहुंच जाएं, इस पे पहुंच जाएं, बिल्कुल नहीं बेटा, यही बड़ा नंबर है इसमें, और ये दोनों ही वैल्यू इससे क्रॉस होंगी, तो आपका आंसर मात्र बेटा 15 सेकंड से पहले आ जाएगा।
तो बताइएगा दोस्तों कि दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रिक एलसीएम की आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, व्हाट्सएप पे भेजना, अपने ग्रुप में भेजना, सारी जगह पर जितनी आपकी जानकारी है सब जगह पर हमारे वीडियो को शेयर करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।